आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 10वें अध्याय के 4 और 5वें वचन से है। भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। चमगादड़ एकोलोकेशन का इस्तेमाल करके बहुत ही सुरक्षित तरीके से उड़ते हैं। चमगादड़ हमेशा उड़ते समय अपने मुंह से तेज गति की आवाज को निकालते हुए ही उड़ते हैं। उनकी आवाज जितनी तेजी से वापस लौटती है उसका अनुमान लगाकर ही उनके सामने आने वाली चीजों से वो टकराने से बचते हैं। वो उन चीजों से टकराए बिना अपने रास्ते को बदलकर उड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ अध्ययन करने वालों ने चमगादड़ों को उलझाने के लिए जिस तेज गति का वो लोग इस्तेमाल करते हैं उससे भी 10 गुना ज्यादा तेज गति की आवाज का इस्तेमाल किया, परंतु चमगादड़ों ने अध्ययन करने वालों की आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनकी आवाज जो लौटकर उन तक पहुंच रही थी उसके अनुसार ही वो उड़ रहे थे। इसे देखने वाले अध्ययन करने वाले बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए कि ये चमगादड़ उनकी आवाज पर ध्यान नहीं दे रहे परंतु अपनी आवाज को कैसे इतने साफ से सुन पा रहे हैं। अध्ययन करने वालों ने जिस आवाज की गति का इस्तेमाल किया था वो चमगादड़ों के मुकाबले 2000 गुना ज्यादा था, फिर भी वो चमगादड़ अपनी ही आवाज को सुन रहे थे और बहुत ही सुरक्षित तरीके से उड़ रहे थे। ये परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के द्वारा रचे गए हम जो उनकी संतान हैं, इन चमगादड़ों से हम क्या सबक सीखते हैं। इस दुनिया में हमें राह भटकाने वाली कई आवाजें सुनाई देती हैं। शैतान हमेशा परमेश्वर के बच्चों के कानों में उन्हें ललचाने वाली बातों को बोलता रहता है। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की बातों को सुन न पाए इस तरीके से वो उन्हें उलझाता है, हमेशा उन्हें राह भटकाने की कोशिश करता है, मानो वो ऐसे दिखाता है जैसे वो परमेश्वर से ज्यादा उनकी चिंता करता है। वो लोग परमेश्वर के शब्दों को सुनकर उनकी राहों पर ना चले, यही उसकी योजना है। आदि से ही उसने परमेश्वर की योजना से मनुष्यों को भटकाने को ही अपने शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर उनसे बेहद ज्यादा प्रेम करके उनके लिए एदेन की वाटिका बनाई, उनके खाने के लिए हर एक तरीके के फलों के वृक्ष को वहां पर रखा, 4 तरीके की नदियों को वहां पर रखा, एक बहुत ही स्मृति भरे बगीचे को बनाकर उन लोगों को वहां बसाया। दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे बातें किया करते थे, उन्हें क्या करना चाहिए, किन कार्यों को नहीं करना चाहिए करके परमेश्वर उन्हें समझाते थे। वो लोग भी परमेश्वर की सारी बातों को सुनते आते थे और बहुत ही खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। मनुष्यों के प्रति परमेश्वर का बेहद ज्यादा प्रेम देखने वाले शैतान ने उनके रिश्ते को खराब करके उन्हें अलग करने की योजना बनाई। इसी कारण जब हवा अकेली थी तो शैतान उसके पास गया और उसे उलझन में डाल दिया। उसने कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? फिर उसने कहा, तुम निश्चय न मरोगे परंतु तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हवा ने उन बातों को सुना और उस फल को खा लिया और आदम को भी दिया। क्योंकि उन दोनों ने परमेश्वर की बात नहीं सुनी इसीलिए वो परमेश्वर के दंड के पात्र बन बैठे, आशीष में एदेन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें राह भटकाने के लिए इस दुनिया में हमें कई आवाजें सुनाई देती हैं, परंतु हमारे कानों को हमेशा परमेश्वर की आवाज सुनने की आदत होनी चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वे परायों के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे कान केवल परमेश्वर के शब्दों को ही सुने, तभी हम राह से नहीं भटकेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।